नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन नायक। आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान और आज की सबसे बड़ी स्टार्टअप बिजनेस क्रिप्टो फंडिंग और एक्विजिशन न्यूज शुरू करते हैं। अच्छा, टेस्ला लवर्स के लिए एक बैड न्यूज हो सकती है क्योंकि बताया जा रहा है कि शुरुआत में टेस्ला अपनी गाड़ियां इंडिया में नहीं मैन्युफैक्चर करेगा बल्कि बाहर से इंपोर्ट करेगा। तो टेस्ला आपको पता है कि यार इस साल के एंड या अगले साल तक शायद इंडिया आ सकती है, बट क्योंकि इंडिया में पार्ट्स इंपोर्ट करना बहुत महंगा है, प्लस टैक्सेशन ज़्यादा है और ऊपर से टेस्ला को ये भी नहीं पता कि यार इंडियन मार्केट कितना बड़ा है, तो शायद वो इनिशियली इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, बाहर से गाड़ी इंपोर्ट कर देगा। बट फिर जो उनका मॉडल 3 है जो कि बाहर ही 30 से 40 लाख रुपए कॉस्ट करता है, इंडिया में टैक्स के बाद 70 से 80 लाख रुपए हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि क्या टेस्ला इतने हाई प्राइस में इंडिया में सक्सेसफुल होगा? कमेंट्स में अपने ओपिनियंस जरूर बताना। दूसरी तरफ जिनको इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लेनी है उनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है क्योंकि ये ओला इलेक्ट्रिक जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर फैक्ट्री बना रहा था तमिलनाडु में, उसका फेज़ 1 कंप्लीट हो गया है। तो शायद बहुत जल्दी वो अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडिया में लॉन्च कर देंगे और क्योंकि वो इतने लार्ज स्केल में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो शायद वो एक कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के साथ लॉन्च करेंगे। पर क्या आपको लगता है कि क्या ओला इलेक्ट्रिक का ये जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर है वो मार्केट को डिस्टर्ब कर पाएगा? कमेंट्स में अपने ओपिनियंस जरूर बताना। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने अभी बोला है कि यार बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज बाहर से इंडिया आती हैं पर वो इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो नहीं करती हैं। तो उनका कहना है कि यार इन कंपनीज को लगता है कि यार ये अंधा पैसा और मसल पावर लगा के अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, बट उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि क्या इस स्टेटमेंट के थ्रू पीयूष गोयल अमेजॉन को टारगेट कर रहे हैं? और वैसे मुझे भी लगता है कि हाँ यार, ये बाहर की कंपनीज जब आती हैं इंडियन कंज्यूमर्स को ऑप्शन ज़्यादा मिलते हैं, पर यार इनको एटलीस्ट रूल्स तो फॉलो करना चाहिए, नहीं तो हमारे कंपनीज का तो नुकसान होगा ही। अपने ओपिनियंस आप कमेंट्स में शेयर कर ही देना। वेदांता रिसोर्सेज के बिलियनर चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने बोला है कि यार उनकी जो कंपनी है वो डायरेक्टली उनके फैमिली के पास नहीं जाएगी बल्कि वो उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि यार वो प्रोफेशनल लीडर्स लेके आएंगे जो कि कंपनी को रन करेंगे। और उनका कहना है कि यार जो उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी बनाई है उसका 75% सोसाइटी को जाना चाहिए, 25% उनकी फैमिली को जाएगा जो कि एक बहुत बड़ा नंबर वैसे ही है। और अगर उनकी फैमिली ज़्यादा केपेबल हुई कंपनी को रन करने के लिए फिर अलग बात है। तो ये वैसे तो आइडिया अच्छा है, देखते हैं कि यार इसको वो इम्प्लीमेंट करते हैं कि नहीं, क्योंकि यूजुअली जब इंडियन एंटरप्रेन्योर्स बड़ा बिजनेस करते हैं वो अपने बच्चों को ही बिजनेस आगे रन करने के लिए देते हैं। रेटिंग एजेंसी ICRA ने बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो फ्यूल पे टैक्सेस हैं उसको 4.5 रुपये कम कर सकती है पर लीटर, और तब भी उनका जो पिछले साल जो रेवेन्यू था उतना मेंटेन रहेगा। तो ये इसलिए होगा क्योंकि यार पेट्रोल का डिमांड करीब 14% बढ़ रहा है और डीजल का डिमांड करीब 10% बढ़ रहा है। बट आपको क्या लगता है कि क्या गवर्नमेंट को टैक्सेस कम करना चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि यार उनको टैक्सेस चाहिए क्योंकि पैंडेमिक की वजह से उनको काफी ज्यादा लॉस हुआ है। कमेंट्स में अपने ओपिनियंस शेयर करना। अच्छा, गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया है कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोविड ट्रीटमेंट के लिए पैसे देता है या फिर अगर उनके कोई एम्प्लॉय की डेथ होती है और उसके लिए पैसे देता है तो उस पर कोई टैक्स लगने नहीं वाला है। तो ये काफी अच्छा मूव है मेरे हिसाब से। तो अब हम थोड़ा इंटरनेशनल न्यूज डिस्कस कर लेते हैं। तो टेस्ला करीब 3 लाख गाड़ियां रिकॉल करेगा चाइना में, बट ये रिकॉल रिमोटली होने वाला है। तो उनका कहना है कि यार उनका जो ऑटो पायलट फीचर है वो गाड़ी चलाते समय बहुत इजीली एक्टिवेट हो जा रहा है जिससे क्रैश का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पर क्योंकि आजकल गाड़ियाँ भी टेक प्रोडक्ट्स बिक रही हैं तो इसीलिए वो इस प्रॉब्लम को रिमोटली सॉल्व कर पा रहे हैं। नहीं तो अगर ऑफलाइन गाड़ियों को वापस बुलाना पड़ता तो बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाता कंपनी को। उधर जेफ भैया तो अपनी गर्लफ्रेंड के भाई के पीछे हाथ धो के पड़ गए। तो हुआ यूं कि जब जेफ बेजोस अपनी वाइफ से डिवोर्स कर रहे थे तब रिपोर्ट आई कि यार उनका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और कई सारे उनके चैट्स भी लीक हुए। तो जब जेफ बेजोस ने ये इन्वेस्टिगेट करवाया तो उनको पता चला कि यार एक्चुअली उनके गर्लफ्रेंड के भाई ने कई सारे टेक्स्ट लीक करवाए। तो उसके ऊपर उन्होंने फिर केस फाइल किया और उसके बाद जब वो केस जीते तो फिर उनके भाई को करीब $2,50,000 पे करना था एज लीगल फीस। पर अब जेफ बेजोस के लॉयर का कहना है कि यार उनके जो गर्लफ्रेंड के भाई है उन्होंने अपनी $2.5 मिलियन की प्रॉपर्टी छुपा दी थी ताकि उनको सही से लीगल फीस देना ना पड़े। अब देखते हैं कि यार इस केस में क्या होगा, बट काफ़ी ही कॉम्प्लेक्स केस लग रहा है ये। वैसे अब हम थोड़ी बहुत क्रिप्टो न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। एलन भैया ने ट्विटर के CEO जैक डॉर्सी का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है जिसमें वो एक इवेंट करने वाले हैं जुलाई में जिसमें वो डिस्कस करेंगे बिटकॉइन से रिलेटेड और अवेयरनेस जनरेट करेंगे बिटकॉइन से रिलेटेड। तो ये एक्चुअली एक ट्विटर थ्रेड में बात हुई है और क्या पता अगर इसका कोई पॉजिटिव आउटकम निकला
तो बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टो करेंसीज का प्राइस बढ़ जाए। वैसे अभी तो क्रिप्टो मार्केट डाउन है, बट रेगुलरली मैं थोड़ा बहुत क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। कौन से कॉइन्स में कितना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो मैं अपने स्टार्टअप ज्ञान के जो पेड मेंबर्स हैं उनके साथ रेगुलरली शेयर कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको ये जानना है कि यार मैं कौन से म्यूचुअल फंड और स्मॉल केस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसके लिए भी एक और प्लान है। और आगे बहुत जल्द हमारा प्लान है कि यार हम और लाइव स्ट्रीम करेंगे जिसमें आप सब जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हो, आप पिच भी कर सकते हो और अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हो। तो उसके लिए भी अलग अलग स्टार्टअप ज्ञान मेंबरशिप प्लान्स हैं। तो अगर आपको मेंबर बनना है, आप मेंबर बन सकते हो। अभी बहुत जल्दी एज अ अर्ली बर्ड ऑफर मैं सारे मेंबर्स के साथ एक ग्रुप ऑडियो कॉल करने वाला हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि यार कैसे इस मेंबरशिप ऑप्शन के फीचर्स को और इम्प्रूव किया जा सकता है। बाकी आप मेंबरशिप ऑप्शंस देख के अपना डिसीजन ले सकते हो। अच्छा, आपको याद होगा मैंने पिछले न्यूज़ में बताया था कि एक साउथ अफ्रीकन क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म था एफ्रीक्रिप्ट, जिसके फाउंडर्स 3.6 बिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ बिटकॉइंस लेके गायब हो गए हैं। तो अब साउथ अफ्रीकन रेगुलेटर ने बोला है कि यार ये जो इतना बड़ा स्कैम हुआ है उसके अगेंस्ट वो कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि क्रिप्टो करेंसी उनके देश में रेगुलेटेड नहीं है। और बाकी एफ्रीक्रिप्ट ऐसे स्कीम्स प्रोवाइड कर रहा था जिसमें रिटर्न्स बहुत ही ज़्यादा हाई थे, तो रिस्क तो था ही। तो ये चीज़ हमें भी ध्यान में रखनी चाहिए कि यार क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज रेगुलेटेड नहीं है तो ऐसा नहीं कि यार हमने सारा पैसा एक ही क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में रखा हो। मल्टीपल एक्सचेंजेस में रखो और उतना ही पैसा रखो जितने में एक्चुअल में आप ट्रेड कर रहे हो। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हो तो आप ऑफलाइन या कोई ऑनलाइन वॉलेट में रखो। ऐसा ना हो कि यार क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज डूबा और आपके सारे इन्वेस्टमेंट भी जीरो हो गए। वैसे अब हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी बहुत फंडिंग न्यूज़। पहली और सबसे बड़ी फंडिंग न्यूज़ है कि मोबीक्विक ने यूएई के सोवरेन वेल्थ फंड ADIA से $20 मिलियन की फंडिंग रेज कर ली है और बताया जा रहा है कि यार अब उनका वैल्यूएशन $700 मिलियन हो गया है। तो बताया ये भी जा रहा है कि यार मोबीक्विक बहुत जल्दी अपना IPO करेगा और उसमें वो 200 से 250 मिलियन डॉलर्स रेज करेगा। पहले तो यार मोबीक्विक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था जब वॉलेट से पेमेंट होती थी, बट अब थोड़ा बहुत उनका पॉपुलैरिटी कम हो गया है। वो लेंडिंग स्पेस में भी एंट्री मार चुके हैं। देखते हैं कि यार इस फंडिंग की मदद से कैसे वो नेक्स्ट लेवल तक पहुंचते हैं। अब थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग एक्विजिशन न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। फार्मीजी ने 66.1% स्टेक अक्वायर कर लिया है डायग्नोस्टिक सर्विस चेन थायरोकेयर में और इसके लिए वो 4,546 करोड़ रुपीस पे करने वाले हैं। तो इसके बाद थायरोकेयर के फाउंडर ए वेलुमनी करीब 1500 करोड़ रुपए API होल्डिंग्स, जो कि फार्मीजी की होल्डिंग कंपनी, उसमें इन्वेस्ट करेंगे और उसके लिए उनको 5% स्टेक मिलेगा। बट चौंका देने वाली बात यह है कि यार ऐसा पहली बार हुआ है कि एक इंडियन स्टार्टअप यूनिकॉर्न ने एक इंडियन लिस्टेड कंपनी को अक्वायर कर लिया है। और वैसे थायरोकेयर की फाउंडर की स्टोरी तो और भी ज़बरदस्त है। मतलब वो कोयम्बटूर से 500 रुपये लेके मुंबई आए थे और कैसे उन्होंने इतनी जल्दी बिना फंडिंग के 6000 करोड़ रुपए की कंपनी बना दी है। तो अगर आप उनके फाउंडर के ऊपर एक डिटेल में केस स्टडी जानना चाहते हैं और क्या स्ट्रैटेजीज अपना के उन्होंने थायरोकेयर को इतनी बड़ी कंपनी बनाई, तो नीचे कमेंट कर देना क्योंकि केस स्टडी काफ़ी ज़बरदस्त बन सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की सबसे बड़ी स्टार्टअप बिजनेस क्रिप्टो फंडिंग और एक्विजिशन न्यूज़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसे लगी। चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि कोई भी वीडियो मिस ना करे। इंस्टाग्राम का लिंक, ट्विटर का लिंक सब डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके वहाँ भी फॉलो कर लो। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।